इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम भारत का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। यह बुक ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी सही है इसमें। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के मध्य में अंतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है सुवर्ण रेखा नदी पर, यानी स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन सी सही है। हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट 98 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी है गाडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी सही है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं: माउंट एवरेस्ट नेपाल, गाडविन ऑस्टिन भारत, कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल। इसकी ऊंचाई आप स्वयं देख लीजिएगा। स्पष्ट है कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। नेक्स्ट है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ऑप्शन ए फुटिज 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन ए सही है इसमें। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है शिवालिक। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनेजोइक में। ऑप्शन डी सही है। शिवालिक या बाहा हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन डी सही है। छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। ऑप्शन ए सही है इसमें। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर 5 भूमि स्थित है जिसकी ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिली है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है इसमें, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ऑप्शन ए इसमें सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। बी भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो यहाँ पे जो 4 है ये गलत है। हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये है भुवन पहाड़ियां। ऑप्शन ए सही है। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स के भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। ऑप्शन बी सही है। इल्मेनाइट FeOTiO2 एवं रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज हैं। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट गुजरात से लेकर दीघा तक पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा है। ऑप्शन यहाँ पे नीचे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से
कुल मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अतः कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो इसे सह्याद्री कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन ई सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट, जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5,890 मीटर है, जो कि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ई होगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए सही है। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन ए सही है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन सी सही है, 36 हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी सही है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डेमम पहाड़ियां। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है तो ये है बिहार। ऑप्शन डी सही है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत। ऑप्शन ए सही है। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेतित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये है हरियाणा। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है। भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु। यहाँ पे जो डी है चोड़ा केरल, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी आंसर होगा। यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलती है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोटा तमिलनाडु और टोडा तमिलनाडु में, अतः टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये बनाती है देवप्रयाग में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी सही है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ई होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, हंसदो, ईब, मांझ आदि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? तो ऑप्शन ई है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है।
सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली यमुना की सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास संख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। इस तरह प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे ई होगा। नेक्स्ट है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है पटना में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो ये है उत्तरकाशी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये है लेह। ऑप्शन सी सही है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन ए सही है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षोभमंडल के ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी सही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। तुममटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो यहाँ पे सभी प्रकार के कण मिलते हैं इसमें। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं अतः विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए सही है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये है त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी सही है इसमें। प्रश्नानुसार में दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट पर निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। यहाँ पे दिया गया है तो इसमें बताना है आपको। यहाँ पे सभी चारों सही हैं। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपर्युक्त चारों घटक शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ऑप्शन ई सही है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों में उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है उपरोक्त सभी श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति से। ऑप्शन डी सही है इसमें। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि। नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है तो ये संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन सी सही है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट है,
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो ये है यूपी। उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी सही है। प्रश्नकाल के दौरान तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक तीन राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2019-20 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वर्ष 2020-21 में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ज्वार नहीं है। जूट, मूंगफली, गन्ना होता है, ज्वार नहीं है। ऑप्शन सी सही है। ज्वार नगदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है: खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल। इसमें है चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दूसरा है दलहन। गैर खाद्यान्न फसलें नकदी फसलें हैं। इसमें है तिलहन, मूंगफली, रैप सीड और सरसों। दूसरा है रेशेदार कपास, जूट और मेस्ता और तीसरा है बागानी फसलें, चाय, कॉफी, रबड़ और चौथा है इसमें अन्य, गन्ना, तंबाकू, आलू। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है तो ये है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और ओडिशा। ऑप्शन बी सही है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट निम्नलिखित है: ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं बिहार तथा पश्चिम बंगाल। अतः यहाँ पे ये 1000 टन आप स्वयं से देख लीजिएगा। अतः दिए गए प्रश्न हेतु विकल्प बी मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य का सही युग्म होगा। भारत में लौह अयस्क हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट से संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं: कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि तथा मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा आदि राज्य प्रमुख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेला जिला में किसका खनिज खनन होता है तो ये होता है हेमेटाइट का। ऑप्शन ए सही है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में। ऑप्शन ए सही है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात के लिए, दोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है तो ये होता है झारखंड। ऑप्शन सी सही है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोल फील्ड क्षेत्र में हो रहा है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है तो ये पाया जाता है कोयला। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। इसमें निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमती। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले का स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है तो ये है डिगबोई, असम में। ऑप्शन डी सही है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ तो ये हुआ था 1970 से 1980 के दौरान। ऑप्शन डी सही है। इसमें भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट
वर्ष 1973 में पैदा हुआ जब तेल निर्यातक देशों ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। ऑप्शन सी सही है, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ऑप्शन सी सही है इसमें। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है, अतः निकटतम विकल्प यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। इस तरफ राज्य है, यहाँ पे क्षमता दी गई है कर्नाटक 7355.17 मेगावाट है, और यहाँ पे राजस्थान है 5732.58 MV, आंध्र प्रदेश 4203 MV और तेलंगाना है 3953.12 मेगावाट। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे चारों कथन सही हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्त में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें प्रबंधीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियां आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचारण व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक हैं। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टाटा नगर। ऑप्शन डी सही है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी सही है, बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतड़ी में। ऑप्शन डी सही है, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये है, ऑप्शन सी सही है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी सही है, और इसके अंतर्गत आते हैं 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्गों द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन ए सही है इसमें। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो सही ऑप्शन है बी, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। तो ये किया था 1986।
ऑप्शन डी सही है इसमें। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, तो यहाँ पे जिसके बारे में हम नीचे देखते हैं। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट है, पाट अचल अवस्थित है, तो ये अवस्थित है झारखंड में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये है झारखंड में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोडों से करें। ऑप्शन इसमें डी सही है। यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, और यहाँ पे ये इसका ये क्रम है। ऑप्शन यहाँ पे आप ये वर्ग किलोमीटर आप स्वयं से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो ये है कच्छ, ऑप्शन बी सही है इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं, जिला है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के, इस तरफ क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा है लेह लद्दाख, इसके बाद है कच्छ गुजरात, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान, ज्ञातव्य है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर का विकल्प यहाँ पे आंसर ए माना है। क्षेत्रफल आप स्वयं से देखिएगा। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो टोटल 7, ऑप्शन बी सही है इसमें। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं, कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगता है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं लगती हैं वे इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त असम की राज्य की सीमाएं 2 देशों भूटान और बांग्लादेश से भी लगती हैं। गद्दी लोग निवासी हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी सही है। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, ऑप्शन ए सही है। गारो जनजाति है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, अतः उपर्युक्त में से किसी भी विकल्प का चयन करना यहाँ पे संभव नहीं है। नेक्स्ट है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन ए सही है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो ये है कानपुर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, तो यहाँ पे आपको बताना है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, सही कौन सा है, तो यहाँ पे पहला है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं, ये पहला सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो यहाँ पे जो दूसरा है ये भी सही है, पहला और दूसरा सही है, जो तीसरा है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, ऑप्शन ए होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी फ्रांस द्रोणी से होकर बहती है, तो ये है नर्मदा, ऑप्शन ए सही है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, सही ऑप्शन है इसमें 1 व 2, नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है, ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, तो ये है लोनी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्रिया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ये कोसी नदी है, ऑप्शन सी सही है। दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियां निम्न में से किससे निकलती हैं, तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल या समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा के बारे में हम नीचे देखते हैं। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ी झंझावत के साथ होने वाली वर्षा
को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ी झंझावत के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। तथा दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े वेंचर के मौसम में बारिश मिलती है? तो ये तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी सही है। सूची एक में है प्राकृतिक आपदाओं, सूची दो में प्रदेश से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस तरह प्राकृतिक आपदाएं हैं, यहाँ पर प्रदेश दिया गया है और इसमें सही ऑप्शन इसमें बी है। इसमें ऑप्शन बी सही है। पहले का संबंध है इसमें 3 से, बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आती है। और बी का संबंध है 1 से, भूकंप हिमालय की गिरिपात क्षेत्र से संबंधित है। और सी संबंधित है 4 से, मध्य पूर्वी भारत से। और यहाँ पे डी संबंधित है 2 से, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेबास मृतिका, जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन ए सही है। जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी बुदुल में उपजाई जाती है या ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। रेगड़ किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का रेगुड़ है, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही है। रेगुड़ का नाम है काली मिट्टी, ऑप्शन बी सही है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन रूप में वर्णित किया गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7%, ऑप्शन ए सही है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ये आपको करंट से भी कवर करना है, ये 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो ये है मिजोरम में, ये भी करंट से करना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनका अनुमानित संख्या है। तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ लेओपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सही है, पहला व इसमें चौथा सही है। पहला है, वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है, और चौथा सही है। दूसरा और तीसरा गलत है, आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%, ऑप्शन बी सही है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ऑप्शन डी सही है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से, ऑप्शन सी सही है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, ऑप्शन ए सही है इसमें। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलज पर, ऑप्शन डी सही है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कावेरी पर, ऑप्शन ए सही है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन बी सही है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर, ऑप्शन बी सही है। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कि दिए गए विकल्पों में भूलर जम्मू कश्मीर तथा लोकताल मणिपुर मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का ओडिशा एवं सांभर राजस्थान खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, भारत में कौन से कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्पष्ट है, यहाँ पे डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, ऑप्शन ए। विभिन्न मौसमों में
विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसमें बताना है, सही चुनना है आपको। इसमें ऑप्शन सी सही है, दूसरा व चौथा सही है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। दूसरा सही है, पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी सही है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्ते उत्पादन का समाकलन करना है। यहाँ पे चौथा भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं, ऑप्शन डी सही है इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन डी सही है। प्रमुख खाद्य फसल है चावल, ऑप्शन बी सही है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो ये है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन बी सही है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, चावल, ऑप्शन बी सही है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, मूंगफली, ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही है इसमें। और 2000 आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में अग्रणी कपास के उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। नेक्स्ट है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में ऑर्डर है, इसमें आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो ये है मूंगफली, ऑप्शन डी सही है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये है केरल, ऑप्शन बी सही है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, तो इसके बारे में नीचे पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता था। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहले स्थान पर है, बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो ये है गिरनार, ऑप्शन डी सही है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो ये है पुलनीज, ऑप्शन डी सही है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य है, तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ये है द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, पंजाब में, ऑप्शन डी सही है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, इंडियन मिनरल एयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ऑप्शन ई सही है। वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो ये है झारखंड, ऑप्शन बी सही है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो ये है बिहार, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये आप करेंट से भी करिएगा। इसमें अब है यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी सही है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, लौह अयस्क खनन, ऑप्शन ए सही है इसमें। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो ये है पिच ब्लेड, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्रम में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है। पहला है, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। यहाँ पे ये तीसरा है, ये सही नहीं है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, तो यहाँ पे ये सही है, बी भी सही है, ए सही है। यहाँ पे सी जो है वो गलत है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है, तो सही ऑप्शन है इसमें बी। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में
उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ऑप्शन डी 64 और 40,000 किलोमीटर। ये करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। ऑप्शन बी सही है इसमें। मार मुगाओ पतन स्थित है गोवा में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। ऑप्शन सी सही है। अंटार्कटिका में भारत के तटीय शोध केंद्र का नाम है भारती। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये है कैम्बे की खाड़ी। ऑप्शन ई सही है।